इस वक्त हमारे साथ योगी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं। जयवीर जी, मुजफ्फरनगर में एक मामला हुआ है जहां पे महिला टीचर ने एक मुस्लिम बच्चे हिंदू बच्चों से पिटवाया और ये कह के कि ये मुसलमान इसको पीटे। देखिए, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास, कानून व्यवस्था, सामाजिक समरसता, ऊंच नीच की भावना से मुक्त होकर के आगे बढ़ने का काम कर रहा है। किसी के प्रति जाति, धार्मिक या सांप्रदायिक भेदभाव से कोई कार्रवाई न सरकार चाहती है और न किसी कीमत पर बर्दाश्त करती है। कल की घटना संज्ञान में आने के बाद प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया है। संबंधित अध्यापिका के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद उसकी विवेचना के निष्कर्ष के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी तो करा जाएगा। लेकिन सरकार इस तरह की घटना जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दें, जो धार्मिक आधार पर बंटवारे का बढ़ावा दें, जो जाति आधार को बढ़ावा दें, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती है। उत्तर प्रदेश अब विकास वाला उत्तर प्रदेश है, तेज गति से बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है, हर क्षेत्र में तरक्की करता हुआ उत्तर प्रदेश है, बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश है, चमकता दमकता उत्तर प्रदेश है, कानून का राज स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश है। इस तरह की छोटी चीज़ों में विश्वास करने वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। भयमुक्त प्रदेश की बात करते हैं। लड़के का जो पिता है वो इतना डरा हुआ है कि उसने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। FIR तभी तो हुई है, अपराध होने के बाद ही तो FIR होती है। जांच में कहीं ना कहीं जांच प्राइमा फेसी सही पाई गई होगी, उसी के बाद FIR पंजीकृत हुई। FIR पंजीकरण के बाद उसमें विवेचना हो रही होगी और विवेचना के जो भी निष्कर्ष आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सरकार किसी भी कीमत पर इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, विपक्ष के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही असर है जो बच्चों में भी इस तरह के भेदभाव जैसे व्यवहार आ गए और आप इस मामले को छोटी बात कह रहे हैं। छोटी बात नहीं है, छोटी तो मैंने कही नहीं, छोटी या बड़ी। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ छोटी, लोकसभा के चुनाव सामने है और लोकसभा की चुनाव की दृष्टि से चूंकि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए सरकार के खिलाफ कोई मुद्दे नहीं है, न राष्ट्रीय लेवल पर लेकर बात करें तो चंद्रयान 3 की उपलब्धि है, 5वीं सबसे बड़ी विश्व की बन गई अर्थव्यवस्था की है, आंतरिक वायु सुरक्षा पर सफलतम इन 9 सालों के कार्यकाल की है, हर क्षेत्र में तरक्की पर बढ़ते हुए हिंदुस्तान की है। चूँकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, चूँकि उन्हें विपक्ष को लगता है कि पुनः एक बार आदरणीय योगी जी और मोदी जी को विपक्ष देश की जनता का आशीर्वाद पुनः मिलने वाला है। पुनः आदरणीय मोदी के नेतृत्व में 2024 में सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने वाली है। इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण, चूँकि उपलब्धियाँ हैं, मैं बड़े सोच के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने काम किए हैं। उसी का परिणाम है कि 9 साल से ज़्यादा के कार्यकाल केंद्र सरकार का और 6 साल से ज़्यादा का कार्यकाल उत्तर प्रदेश का उपलब्धियों से भरा, अगाध तेज गति से बढ़ता हुआ हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश, तेज गति से दौड़ता हुआ हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश, उसी का परिणाम है कि जनता विश्वास कर रही है और प्रचंड बहुमत के साथ पुनः 2024 में हमें समर्थन देने जा रही है। तो चूँकि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ट्वीट करना, उस पर टिप्पणी करना, यही वजह है। लेकिन ये सही है कि वो ट्वीट करें या न करें, अगर इस तरह की कोई घटना हुई है जिसमें इस तरह का सांप्रदायिक, धार्मिक या जाति आधार पर कोई भी कृत्य हुआ है तो उस पर सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और कार्रवाई कराएगी। मंत्री जी, इस सब से हटकर एक सवाल है कि आप लोग जय श्री राम का नारा देते हैं, उसको लेकर आप सत्ता पे हमेशा से काबिज हैं, जय श्री राम के नारे को लेकर। ठीक ऐसे ही अब कांग्रेस इसके जवाब में हर हर महादेव का नारा दे रही है। कितना फायदा पहुंचेगा इससे कांग्रेस? अच्छा है, कम से कम राम के वजूद को अस्तित्व न मानने वाले आज हर हर महादेव के भारत की सनातन संस्कृति को मानने के लिए बाध्य हुए हैं, नारा देने लगे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है कि हमारी सनातन संस्कृति, सनातन परंपराएं, आदर्शों, मूल्यों को कम से कम स्वीकार तो किया।
राम मंदिर हमेशा से मुद्दा रहा है। इस बार 2024 में वो मुद्दा खत्म, क्योंकि राम मंदिर आप लोगों ने बनवा लिया। अब क्या मुद्दा ज्ञानवापी रहेगा, मथुरा रहेगा? देखिए, हमारा कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा ये था कि हमारी सनातन संस्कृति की पहचान, विरासत का सम्मान, ये मुद्दा हमारा था और वो हमेशा कायम रहेगा। विरासत को सम्मान देते हुए सनातन संस्कृति, सनातन मर्यादाओं का पालन हो, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ है और ये जनता की पहचान है और हिंदुस्तान की पहचान है। इसका सम्मान देना हमारा दायित्व है और ऐसे मुद्दों को जिस पर हमारी सनातन संस्कृति, मर्यादा और हमारी संस्कृति संरक्षित सुरक्षित रहे, ये हम लोग हमेशा करते रहेंगे। मंत्री जयवीर सिंह का साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरह के मुद्दों को वो उठा रही है और उस पर वो बयानबाजी कर रही है। जनता ने हमें स्वीकार किया है और 2024 में भी जनता हमको स्वीकार करके कुर्सी पर बैठाएगी। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ तुषार श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ।